हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा ने कहा है कि पंजाब की कांग्रेस सरकार हरियाणा में SYL नहर का पानी नहीं आने देना चाहती, इसलिए किसानों को भड़काकर उनके आंदोलन में मदद कर रही है। सभी विपक्षी दलों ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ हाथ मिला लिए हैं। SYL नहर के निर्माण के लिए भाजपा वर्कर व हरियाणा के किसान कल हर जिले में उपवास करेंगे। देवेंद्र उपल, हिसार। और बाकी जो भी परेशानियां थी, जिन बातों पे किसानों को ऐतराज था, उन बातों भी चर्चा हो गई है। लेकिन आज ये भी सच्चाई है कि हमारे जो किसान है, गांव के अंदर भोले भाले किसान है, उनको विपक्ष केवल बरगलाने का काम कर रहा है, क्योंकि जो विपक्ष है उसकी जो राजनीतिक जमीन है वो खिसक चुकी थी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास आज आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जो देश का जो नेतृत्व कर रहे हैं, उनका सामने कोई भी नेता कोई टिक नहीं पा रहा था। उन्होंने इसलिए इस टाइप की राजनीति करने का काम कर रहे हैं कि किसान आंदोलन के जरिए अपने कहीं न कहीं राजनीतिक जमीन तलाशने का प्रयास जो विपक्ष के लोग जो कर रहे हैं। और वास्तव के अंदर अगर मैं कहूं तो कोई भी आदमी इस बात पे तो डिबेट करने को राजी नहीं है कि इसमें बिल में जो है कमी क्या है। केवल और केवल इसको एक वो बना दिया गया कि ये तो किसानों के विरोध में है। नरेंद्र भाई मोदी जी, जिनके देश का नेतृत्व संभालने के बाद में जहां हिंदुस्तान की छवि पूरे विश्व लेवल के ऊपर एक निखर के आई है, मजबूत होकर के आई है, और उन्होंने जहां किसान की बात हम अगर करें तो किसानों के लिए प्रतिबद्ध है कि हम उनकी आय बढ़ाएंगे, उसके लिए हर कदम उठाने का काम किया है। अगर कहीं किसानों को, हर एक किसानों को 2-2 हज़ार रुपये 3 बार में जो है 6,000 रुपये प्रति साल के हिसाब से जो देने का काम किया, उसी तरीके की तर्ज के ऊपर हमारी हरियाणा सरकार ने भी देने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देने का काम किया। और आज विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि जो है ये जो अध्यादेश जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर के आई है ये किसान विरोधी है। किसान विरोधी तो दूर की बात है, किसान को अहित तो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो देश है वो किसान जो देश की रीढ़ की हड्डी भी है, और 60% से ज़्यादा लोग हमारे खेती से जुड़े हुए हैं, खेती के ऊपर निर्भर करते हैं। उनकी आजीविका जो है वो खेती के ऊपर निर्भर है, और उनका अहम योगदान है हर एक क्षेत्र के अंदर। तो उनके बारे में कोई उनके विरोधी बिल कोई आए, इस बारे में बताना तो दूर की बात, कोई सोच भी नहीं सकते। तो इस तरीके का भ्रामक जो प्रचार फैलाया जा रहा है, मैं तो तमाम आपके माध्यम से भी किसान भाइयों से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि आज जिस तरीके से सर्दी का मौसम है, कोरोना काल भी है, और जब सरकार ने तमाम चीज़ों के ऊपर विचार करके वो मान भी लिया गया है, तो ये आंदोलन जो है वो बंद कर देना चाहिए, इसको ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए। और आज इस आंदोलन की वजह से ही कहीं न कहीं हमारे जो किसान भाई हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि आज जिस तरीके से दिल्ली के अंदर हमारी जो सब्जियां नहीं जा पा रही है, उसकी वजह से जो है किसानों की सब्जियां हैं वो सस्ते दाम पर बिक रही है। आज किन्नू का टाइम है, वो दिल्ली में नहीं जा पा रहा है, वो अब जो है सस्ते रेट में बिक रहा है। यानी कहीं न कहीं इसका असर हमारी खेती पर भी आ रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, और जो सरकार हर एक जो ज़रूरी कदम है जो किसान के हित के अंदर है वो उठाने का काम भी कर रही है, और किसान के विरुद्ध तो कोई बात सोची भी नहीं जा सकती। वो सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने किसान के हित के अंदर नई नई जो है उनको सुविधाएं देने के लिए शुरुआत करने का काम किया है। मैं आपको बता दूं कि आज रिकॉर्ड की चीज़ है, ये मेरे कहने की बात नहीं, चाहे MSP पे खरीद की बात है, पिछले सालों का आप रिकॉर्ड उठा कर देख लीजिए, उससे ज़्यादा खरीद इस मौजूदा सरकार ने करने का काम किया है। और जहां आम तौर पर
जो आज जो कांग्रेस के लोग जो इस तरीके का भ्रामक प्रचार फैलाने का काम कर रहे हैं, उनके समय के ऊपर तो केवल और केवल धान और गेहूं ही खरीदे जाते थे। आज हमारी सरकार जो है बाजरा खरीद करने का काम कर रही है, मूंग खरीदने का काम कर रही है, सूरजमुखी खरीद रही है, मक्का खरीद रही है। तो तमाम जितने भी जो प्रोडक्ट है किसान के, उसको खरीदने का काम कर रही है ताकि किसानों को ज़्यादा लाभ दिया जा सके, हमारे किसान खुशहाल हो सके। उसकी दिशा में हर एक कदम जो है उठाने का काम कर रही है। हमारे पड़ोस के अंदर ही पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे बाजरा आज 1300-1400 रुपये बिक रहा है। लेकिन हरियाणा सरकार ने, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने बाजरा का रेट 2150 रुपये देने का काम किया। सरसों की जब खरीद थी पीछे, उस टाइम पे जितनी भी रजिस्ट्रेशन की हुई थी सरसों, उसको सारी की सारी को जो है खरीद करने का काम हमारी सरकार ने किया और उसका रिजल्ट भी सामने आया। क्योंकि जब किसानों की सारी खरीद ली तो मार्केट के अंदर आज सरसों का रेट भी जो है, जो एमएसपी था उससे भी ज़्यादा बढ़ करके मिल रहा है। अगर किसी के किसान के घर में रह भी गई सरसों, तो आज उसको जो एमएसपी थी उससे ज़्यादा रेट जो है वो मिल रहा है। यानी कि हमारा जो यहाँ का जो किसान है, हरियाणा का जो किसान है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट धान पे और गेहूं पे जो है वो खरीद करने के लिए पैसा देती है, या फिर सीसीआई जो है वो कॉटन खरीदने का काम करती है, बाकी इसके अलावा भी जो फसल है उसको भी एमएसपी पे खरीदने का काम हमारी सरकार कर रही है। जबकि कांग्रेस की जहाँ सरकार है वो तो वहाँ कर ही नहीं रही। और आज तो वो लोग किसान के हितैषी बने हुए हैं जिन्होंने, जिनकी अपनी जो सरकार थी उस समय पे किसानों को लूटने का काम किया। कहीं सेज के नाम पर जमीन एक्वायर कर ली, कहीं उन्होंने सेक्शन 4 और सेक्शन 6 के नोटिस देने के बाद भी अपने लोगों को या अपने बिल्डर भेज करके किसानों की जमीन खरीदवाने का काम किया और उसके बाद में वो सेक्शन वापस ले लिया और किसानों की जमीन जो है वो एक्वायर का डर दिखा करके वो लेने का काम किया। वो लोग भी अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने का काम जो है केवल और केवल कर रहे हैं। जो लोग केवल प्रेस के अंदर और लोगों के अंदर जाकर के भ्रामक बात करने का काम करते हैं, और जब जगह जो होती है विधानसभा के अंदर होती है, स्टेट के अंदर तो, या फिर पार्लियामेंट होती है, अगर कोई सेंटर की बात होती है तो वहां पर वो भागने का काम करते हैं। जब ये बिल पास हुआ तब तो ना तो कांग्रेस के लोगों ने कोई डिबेट की वहां पे, ना विपक्ष के लोगों ने की, और ना ही जब यहाँ हमारा जो सेशन आया था विधानसभा का, उस समय पर विपक्ष के जो माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी है, विपक्ष के नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा था कि हम इस पे चर्चा करना चाहते हैं। तब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि ठीक है, मैं धन्यवाद प्रस्ताव लेकर के आता हूँ और आप इस पे खुल करके चर्चा करिए। और हमने भी उनको कहा था कि हमें चाहिए सारी रात सेशन चलाना पड़े, हम पूरा टाइम आपको देंगे कि आप इस पे खुल करके चर्चा करें। उस टाइम तो वहां से भागने का काम करते हैं, लेकिन भोले भाड़े किसानों के अंदर जाकर के उनको भ्रमित करने का काम विपक्ष के लोग कर रहे हैं। मैं तमाम जो किसान साथी है उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप लोग किसी बहकावे में ना आए। जहां आप लोगों ने जो बात रखी है, सरकार उस पर गौर भी कर रही है, सरकार उसके ऊपर आपके कहे अनुसार पुनर्विचार करके उसके अंदर जो आपको जो गारंटी है वो देने का भी जो काम कर रही है। तो हमें आंदोलन को जो है कहीं न कहीं वापस लेना चाहिए। एसवाईएल के ऊपर सर आने वाले दिनों में क्या सरकार का क्या ध्यान है? देखिए, जो एसवाईएल है वो हमारा हक है। बहुत लंबे समय से एसवाईएल का जो हरियाणा का जो हक है वो मिलना चाहिए था, वो अब तक नहीं मिला। और अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश भी दिया था कि दोनों स्टेट के मुख्यमंत्री बैठ करके बात करें, तय करें। और जब ये मामला जो सिरे चढ़ने वाला था, तब कहीं न कहीं जो कांग्रेस के लोग हैं वो नहीं चाहते कि हरियाणा को हरियाणा का हक मिले, और ना ही पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार है वो चाहते कि हरियाणा का हक उसको मिले। इसीलिए कहीं न कहीं वो इस आंदोलन को सपोर्ट दे करके, बहका करके, किसानों को भ्रमित करके इस आंदोलन को खड़ा करना चाहते हैं, ताकि हरियाणा का जो एसवाईएल का पानी है वो हरियाणा को ना मिल सके। ये कहीं न कहीं हरियाणा के विरुद्ध साजिश हो रही है।
उस साजिश के तहत ही इस आंदोलन को भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो कांग्रेस की सरकार है वो उसको सपोर्ट करके उनको भ्रमित करके वहाँ बैठाने का काम कर रही है। हम हमारे जो विधायक है वो भी अभी पीछे माननीय जो हमारे सेंटर के मिनिस्टर है जल संसाधन मंत्री उनसे भी मिले थे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर से भी मिले थे। उन्होंने मांग भी की थी कि हमें जो है हमारा हक दिया जाए। लंबे समय से हमारे यहाँ चाहे वो हिसार का एरिया है, चाहे दक्षिणी हरियाणा है, भिवानी है, महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है, ये जो एरिया है टोटल का टोटल, यहाँ अनेक जगह पर आज पीने के पानी की भी बड़ी दिक्कत और परेशानी है और हमारा पानी जो है वो पाकिस्तान को बहता जा रहा है। हमें जो है हमारा हक हमें चाहिए। हम कोई पंजाब का हक नहीं मांग रहे। हमारा जो 19 लाख एकड़ फुट पानी जो हमारा है वो हमें मिलना चाहिए, बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। अगर वो हमें पानी मिलता है तो हमारे दक्षिण हरियाणा के अंदर जो है वो पानी आएगा। हम MSP की बात करते हैं, MSP तो तभी हमारे को फसल होगी तो ही मिलेगी ना। हमारी जो फसल है वो प्रभावित हो रही है। हमारे फसल की बड़ी भारी दिक्कत और परेशानी यहाँ जहाँ किसानों को है वहाँ पीने के पानी की भी दिक्कत और परेशानी है। इसके लिए हमारी पार्टी की तरफ से भी संगठन ने भी, पार्टी के विधायकगण भी यहाँ एक दिन का जो है उपवास करने का भी काम करेंगे। कल यहाँ पुराने गवर्नमेंट कॉलेज के मैदान के अंदर यहाँ बैठ करके और अपना एक प्रदर्शन करने का काम करेंगे कि हमारा पानी जो हमें जो है वो मिलना चाहिए। आज जो पंजाब सरकार जिन्होंने कोई अनैतिक मैं कहूँगा जो बिल वहाँ उन्होंने अपनी विधानसभा के अंदर जो पास करने का काम किया और हमारी जो SYL जो खुदी हुई थी उसको भी पाटने का काम किया था। तो आज कहीं न कहीं पंजाब सरकार को ये चाहिए कि हरियाणा उनका जो है वो छोटा भाई है तो उसको उसका हक दिया जाना चाहिए था। उसको हक जो है उसको खत्म करने का काम कर रही है। पंजाब में गवर्नमेंट, पंजाब में कांग्रेस के अलावा जब सन 2000 में ये फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उस टाइम यहाँ पे नीलो पानीपत थी और वहाँ पे अकाली भाजपा थी और उसके बाद भी ये वहाँ पे अकाली भाजपा और यहाँ भाजपा की कहाँ दिक्कत रहेगी समानांतर सरकारें बनने के बाद बीजेपी। देखिए पहले तो ये मामला लिटिगेशन के अंदर था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी था, लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया है कि ये बनाया जाना चाहिए, हरियाणा का हक हरियाणा को दिया जाना चाहिए, कम से कम उसके बाद तो हमें या अब ये अंतिम चरणों में था जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला कर दिया और उन्होंने कह दिया था। पहले हमारे जो है सचिव स्तर की वार्ता हुई, उसके बाद में मुख्यमंत्री महोदय के स्तर की बात हुई। मुख्यमंत्री हमारे दिल्ली चले गए थे लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं आए थे, वो ऑनलाइन जुड़े थे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और ये बात सिरे चढ़ने वाली थी। कहीं न कहीं SYL का पानी हरियाणा को ना मिल सके ये षड्यंत्र करने का काम पंजाब की गवर्नमेंट और कांग्रेस के लोग जो आज करने का काम कर रहे हैं।